मध्यकाल में चतरा, सल्तनत काल अथवा तुर्क अफगान काल में जो समय 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का समय है, काल है, जैसा कि आपको पता है 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी का दास, और सल्तनत काल की स्थापना की थी। और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, तो उस पीरियड में जो चतरा का जो क्षेत्र है, वो फॉरेस्ट ट्रैक्ट के अंतर्गत आता था। इतिहासकार इसी रूप में इसका वर्णन करते थे। तो उस काल में यह स्वतंत्र राज्य के रूप में रहा है। पंद्रह सौ अड़तीस ईस्वी के आसपास तो शेर शाह ने रोहतास में इसी झारखंड मार्ग से प्रवेश किया था। अबुल फजल, जो कि अकबर का एक दरबारी था और इतिहासकार भी था, वो आईने अकबरी नाम की एक रचना की है उसने। तो उसमें उससे पता चलता है कि छोटानागपुर, जो उस समय हम लोग उसको बुकरा या कुकरा, खुकरा ऐसा नाम मिलता है, जो प्रदेश मिलता था, तो 1556 ईस्वी, आपको याद है 1556 ईस्वी अकबर शासक बना बैरम खां के संरक्षण में। तो अकबर के समय जो ये क्षेत्र था, तो उसको जो है सो बिहार सूबे में शामिल कर लिया गया था। उस समय यह प्रदेश जो है सो हीरे के खान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, जिसका उल्लेख आलमगीर नामा में भी किया गया है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी लिखी है, उसमें भी इस प्रदेश को कुकरा प्रदेश के रूप में उल्लेखित किया गया है। 1585 ईस्वी में बादशाह अकबर ने मुगल सूबेदार शाहबाज खान को छोटानागपुर भेजा था कि यहाँ के जो स्थानीय राजा हैं उस पर अपना दबदबा बनाने के लिए, उनको हराने के लिए। 1605 ईस्वी ये उस समय तक अंग्रेज आ चुके होंगे भारत में। तो इब्राहिम खान फतेह जंग ने राजा, छोटानागपुर के राजा जो उस समय दुर्जन साल थे, दुर्जन साल को पराजित कर बंदी बना लिया था। आपको पता है इसी दुर्जन साल को 12 साल तक कैद रखा गया था। और चूंकि राजा दुर्जन साल को हीरे की परख बहुत अच्छी थी और उसके इसी गुण के कारण उसे बाद में रिहा भी कर दिया गया। 1660 ईस्वी में मुगल सूबेदार दाऊद खान ने कुंदा किला पर अधिकार कर लिया था। 1660 ईस्वी में मुगल सूबेदार दाऊद खान ने कुंदा किला पर अधिकार कर लिया। 1719 से 1748 ईस्वी के बीच, 1719 से 1748 माने कि 18वीं सदी का जो उत्तरार्ध है उसके पहले तक, माने आधुनिक काल शुरू होने के पहले तक, तत्कालीन मुगल सूबेदार सर बुलंद खान ने छोटानागपुर राज्य के खिलाफ सैनिक अभियान किया। 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला हार गया, अंग्रेजों की विजय हुई। और 1764 ईस्वी जो अंग्रेजों के लिए एक मील का पत्थर है, पूरे भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है उस पर एक तरह से उनका साम्राज्य स्थापित हो गया 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद।
जैसा कि बक्सर के युद्ध में आप जानते हैं कि 3 संयुक्त सेनाएं, शाह आलम द्वितीय, दिल्ली का नवाब, बंगाल का नवाब आपका मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये तीनों मिलकर के अंग्रेजों के साथ सामना हुआ और अंग्रेज इस युद्ध में विजय हुए। और इस विजय के साथ ही इस क्षेत्र का भाग्य जो है सो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। जैसा कि आपको पता है कि उस बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हुई थी। तो ये मध्यकाल का इतिहास है। हम अगले पार्ट में आपसे रूबरू होंगे आधुनिक काल में चतरा के इतिहास से, आधुनिक चतरा के बारे में। तो आज का वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें मित्रों। मिलते हैं फिर।